गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका चल रहा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का आज हम 3rd चैप्टर पे बात करेंगे। 2nd चैप्टर आपके लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैं अभी करा नहीं रहा हूँ। यदि सिलेबस में आता है इस वर्ष हो तो उसे भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 3rd चैप्टर की बात करते हैं। 3rd चैप्टर का नाम है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, डाइवर्सिटी विविधता। डेमोक्रेसी क्या होती है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब जो डेमोक्रेसी का जो तंत्र बनता है, जो एक ढांचा बनता है, ऑफ द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा एक तंत्र बनता है, और जिसके द्वारा एक सरकार बनाई जाती है और उसे चलाया जाता है देश में। तो इस चैप्टर की स्टोरी एक ओलंपिक रेस से स्टार्ट होती है। ओलंपिक चल रहा था और उसमें मैक्सिको में, अमेरिका के मैक्सिको में ओलंपिक खेल चल रहे थे, और वहाँ पे बात है आपकी 1968 की। ओलंपिक गेम्स चल रहे थे और मैक्सिको में थे। उसमें कुछ प्लेयर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल, ब्राउन और जीता था या सिल्वर जीता था, उन्होंने कुछ इंटरनेशनल लेवल पर आकर के कुछ ऐसी एक्टिविटी की और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया। इस बारे में बात करते हैं, और ये हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी, पुरस्कार वितरण चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ऑफ द 200 मीटर रेस इन द 1968। 1968 में 200 मीटर की दौड़ में जो सेरेमनी पुरस्कार वितरण चल रहा था, उसके बीच में क्या होता है, एक ओलंपिक चल रहा था। ओलंपिक में हेल्ड एट मैक्सिको, जो मैक्सिको में आयोजित किए जा रहे थे। मैक्सिको सिटी है अमेरिका की, वहाँ पर आयोजित किए जा रहे थे। द टू अमेरिकन एथलीट, 2 अमेरिकन एथलीट्स थे। USA स्टूड विद क्लेंच्ड फिस्ट, जिन्होंने अपनी मुट्ठी बांध करके, हाथ की मुट्ठी बांध करके ऊपर खड़े हो जाते हैं। अपराइज मीन्स ऊपर कर लेते हैं। एंड हेड बोज, और अपना सिर जो झुका लेते हैं। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्ले, ये काम कब करते हैं? जब अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था या चल रहा था। दे वर टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोज, ये कौन थे वो दोनों? एक का नाम था टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम था जॉन कार्लोज। ये दोनों इस तरह की एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे स्टेज पे जा कर के, कि अपने जो है हाथ ऊपर उठा लेते हैं और मुट्ठी बांध करके नंगे पैर जाते हैं, जुराब पहन करके जाते हैं, सॉक्स पहन करके जाते हैं पैरों में, और ये प्रदर्शित वहाँ करते हैं कि जो दोनों ही अश्वेत थे। अश्वेत में तो ब्लैक, काले थे, रंग में काले थे ये दोनों ही। दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्राउज, दोनों ने क्या जीत रखा था? एक ने गोल्ड जीता था और एक ने ब्राउज रजत पदक जीता था। मेडल रेस्पेक्टली जीता था इन्होंने, दौड़ में जीता था। दे रिसीव्ड देयर मेडल्स, वो अपने मेडल्स प्राप्त कर रहे थे। वेयरिंग ब्लैक सॉक्स, काले जूत, उन्होंने मोजे पहन रखे थे। एंड नो शूज, और टू द रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, उन्होंने जूते नहीं पहन रहे स्टेज पे जाने के लिए, काले मोजे पहन रखे थे, जो ये प्रदर्शित कर रहे थे कि काले जो लोग हैं गरीब हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, जो ये है प्रदर्शित वो कर रहे थे। विद दिस एक्ट, इस कार्य के साथ, दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। इस तरीक़ा से वो क्या करना चाहते थे
कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहते थे। जातीय आकर्षण, रेशिकल मीन्स होता है जातीय आकर्षण, जातीय, कि हमारी जाति के साथ जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, और पूरे दुनिया को ध्यान अपने आकर्षित कराना चाह रहे थे। ठीक है। द थर्ड एथलीट्स, थर्ड था जिसने सिल्वर किया था, मेडल लिया था, ये वाइट ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया का था, वाइट था, रंग में गोरा था। इसका नाम था पीटर नॉर्मन। वाज वेयरिंग ए ह्यूमन राइट्स बैच ऑन हिज शर्ट, उसने एक मानव अधिकार का बैच अपनी शर्ट पर लगा रखा था। अफ्रीका अमेरिकन एथलीट, उन दोनों के साथ, क्योंकि उस समय अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ब्लैक और काला, जो गोरे लोग थे वो ब्लैक लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो इससे वो बहुत ही दुखी हो गए थे, और इससे वो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराना चाह रहे थे कि हमारे साथ इस तरह से बुरा व्यवहार किया जाता है गोरों के द्वारा। तो ये था आपका चैप्टर की स्टार्टिंग। ठीक है।